हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने लीनियर सर्च देखा था और बाइनरी सर्च मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बाइनरी सर्च में क्या होता है। बाइनरी सर्च में मैंने आपको बताया था कि जो भी एलिमेंट सर्च करना होता है उसे सर्च करने के लिए जो प्रोसेस अप्लाई होती है वो अप्लाई सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्ड लिस्ट पर ही होती है। तो आपको जो भी आपकी लिस्ट होगी पहले उसे सॉर्ट करना होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन आपको उस एलिमेंट को सर्च करना होता है। सर्चिंग कैसे होती है? सबसे पहले मिडिल एलिमेंट से सर्चिंग होती है उस नंबर की। अगर मिडिल एलिमेंट के इक्वल निकल आता है तो आपका रिजल्ट वही आपको मिल गया। अदरवाइज चेक किया जाता है कि जो भी नंबर आप सर्च करना चाहते हैं वो मिडिल से बड़ा है या छोटा है। तो वो प्रोसेस आप दोबारा से एक बार अगर भूल गए हैं तो आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। मैंने बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम आप लोगों को बताई थी कि इसकी एल्गोरिथम है, एक्सप्लेन भी की थी, कुछ बच्चों ने प्रोग्राम भी बनाया है। मैं आज पहले आपको बाइनरी सर्च का प्रोग्राम ही बनाकर दिखाऊंगी, देन हम आगे बढ़ेंगे। बाइनरी सर्च का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। जैसा कि आप सबको पता है कि सीबीएसई के सिलेबस में चेंजेस हुआ है ना, जो मैं लास्ट उसमें भी वीडियो में भी डिस्कस लास्ट वीडियो जो थी उसमें डिस्कस मैंने आपको किया था। आपको बताया था कि जो रिकर्जन टॉपिक था वो हमारे सिलेबस से डिडक्ट हो गया। तो आप देखिए जो डेटा स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है, डेटा स्ट्रक्चर में से भी जो टॉपिक आपके सिलेबस में रखा गया है वो सिर्फ लिस्ट है, जो कि एज कवर्ड इन क्लास 11, मतलब जो आपने क्लास 11 में लिस्ट को पढ़ा था सिर्फ उतना ही आपके सिलेबस में। इसके साथ में स्टैक और है जिसमें हम पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यूजिंग अ लिस्ट। जो ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो मैंने एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको जरूर दी है, बट वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। जो पाइथन की अगर आप लोगों ने पुरानी या सुमित अरोरा की बुक्स खरीद ली हो सिलेबस चेंज होने से पहले, तो उस बुक्स में जो ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर दे रखे हैं वो सभी दे रखे हैं। इंसर्शन, सॉर्टिंग, सर्चिंग, मर्जिंग सब दे रखा है। तो आप उसे देखकर कंफ्यूज ना होइएगा, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसीलिए मैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पर नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। बात होती है सर्चिंग की, तो लिस्ट के हमने बहुत से फंक्शंस पढ़े थे, 11th में पढ़े थे, वो सब अभी दोबारा रिपीट होंगे। तो उन फंक्शंस में सर्च करने के लिए कोई फंक्शन नहीं था। एलिमेंट अगर आपको सर्च करना होता था तो उसके लिए आपको खुद कोड लिखना होता था। तो एलिमेंट सर्च करने के लिए हम कोड खुद लिखते थे। तो इसीलिए जो सर्चिंग की मैंने आपको ऑपरेशन थी, जो एल्गोरिथम दो सर्चिंग के लिए यूज होती थी, वो मैंने आपको बता दी है। क्योंकि सर्चिंग के लिए आपको कोड खुद लिखना पड़ेगा, तो आप इन दोनों में से आपको जो इजी लगता है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाइनरी सर्च जो कि लिस्ट के ऊपर हम करेंगे, और ये ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक रखूंगी मैं, बाइनरी सर्च। देन हम लिस्ट को ही कंटिन्यू करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, ठीक है। सबसे पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, देन जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले मैं बाइनरी सर्च का आपको प्रोग्राम बनाकर दिखा दूं कि बाइनरी सर्च कैसे इम्प्लीमेंट होगा। सिंपल सी चीज है, जैसे मैंने लीनियर सर्च के टाइम पे बोला था कि आप लोगों को बस जो एल्गोरिथम है ना उसे पढ़ पढ़ के लिखना है, बस पढ़ के आप उसे लिखेंगे और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, इजीली वो हो जाता है। 1 सेकंड, यहाँ हम फाइल में गए, हमने न्यू फाइल, एक स्क्रिप्ट मोड में फाइल हमने ओपन की। अब आप देखिए हम यहाँ पर एक बाइनरी सर्च के लिए फंक्शन बना देते हैं, बाइनरी सर्च, ठीक है। इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे जो कि हमारी एल्गोरिथम के अंदर स्टेप बाय स्टेप लिखा है। देखो आप सबसे पहले इसमें क्या करना है, सेट करना है हमें बिगिनिंग इक्वल्स टू एल और लास्ट इक्वल्स टू यू। दो वेरिएबल बनाए इसमें, बिगिनिंग और लास्ट। क्योंकि हमने इसके डायग्राम में देखा भी था, जो फर्स्ट इंडेक्स था आपका वो बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता था। ये देखिए 0 इंडेक्स जो है इसका वो बिगिनिंग है, और जो लास्ट इंडेक्स साइज -1 वाला इंडेक्स वो आपका अपर है, मतलब लास्ट इंडेक्स है,
ठीक है। तो लास्ट इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो साइज -1 होगी और बिगनिंग की वैल्यू जो होगी इसके अकॉर्डिंग 0 होगी। तो हम दो वेरिएबल बनाएंगे जिसको एल और यू असाइन कर देंगे। ठीक, उसके बाद में हम एक लूप चलाएंगे। लूप क्या चलाएंगे, जब तक बिगनिंग की वैल्यू लास्ट से छोटी रहती है और इसकी इक्वल रहती है, बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी और इक्वल रहती है, तब तक आपको ये काम करना है। क्या काम करना है, 3 to 6 तक का आपको काम करना है। काम क्या करना है, आपको एक मिड वेरिएबल बनाना है। क्योंकि मिड वैल्यू बार बार कैलकुलेट होगी, इसलिए व्हाइल के अंदर ही आप लिखेंगे। ठीक है, तो मिड को वैल्यू देनी है। मिड की जो वैल्यू निकलेगी ऑब्वियसली बिगिनिंग का जो इंडेक्स है वो प्लस लास्ट का इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2। अब चूंकि जो इंडेक्सिंग होती है वो इंटीजर में होती है, तो इसीलिए आपको यहाँ एक्सप्लिसिटली से इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब 2 से डिवाइड होगा तो हो सकता है कि पॉइंट में वैल्यू आए, तो पॉइंट की वैल्यू हमें डिस्कार्ड करनी पड़ेगी। तो यहाँ लगा दिया जिससे कि सिर्फ इंटीजर की वैल्यू निकल कर किसके मिड के पास में आ जाए। अब यहाँ आप सबसे पहले उस पर्टिकुलर आइटम को जो आपको सर्च करना है उसे किससे सर्च करेंगे, मिड एलिमेंट से सर्च करेंगे। अगर मिल जाता है तो सर्च सक्सेसफुली, आइटम फाउंडेड, जो भी उसका पोजीशन है वो, और वहीं ब्रेक कर देंगे। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वाले इफ में आएगा। नेक्स्ट वाले इफ में आप इसे एल्स में भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। यहाँ चेक करेंगे जो आइटम है वो मिड से बड़ा है क्या। अगर आइटम मिड से बड़ा है तो ऑब्वियसली जो सर्चिंग होगी वो राइट पार्ट में होगी। राइट पार्ट में आपका यू तो लास्ट है, मतलब जो लास्ट इंडेक्स है वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो बिगनिंग इंडेक्स है वो चेंज हो जाएगा। अब बिगनिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिड +1। और अगर आइटम की वैल्यू ए मिड से छोटी है तो लास्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी मिड -1। ठीक है, यहाँ पर हमारा व्हाइल लूप एंड हो जाएगा और एंड में हम चेक कर लेंगे कि अगर बिगिनिंग और लास्ट की वैल्यू इक्वल नहीं है तो प्रिंट हो जाए अनसक्सेसफुल सर्च। ठीक है, अब इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कोड लिखते हैं इसका। यहाँ है, सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल बनाए, एक बिगिनिंग बनाया, बिगिनिंग कॉमा लास्ट, दो वेरिएबल बनाए। मैं डायरेक्ट वैल्यू दे रही हूँ 0, साइज -1। साइज हमारा वेरिएबल होगा जो हम ग्लोबली यहाँ पर बना लेंगे, मेन में बना लेंगे इस वेरिएबल को। ठीक है, वो जो मेन चीजें हैं उनको हम बाद में ऐड कर देंगे। बिगिनिंग को 0 मिल जाएगा, लास्ट को साइज -1 मिल जाएगा। अब यहाँ पर जब तक बिगिनिंग की वैल्यू लेस रहती है और इक्वल होती है किसके, लास्ट के, तब तक आपको एक काम करना है। काम क्या करना है, मिड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्योंकि हमें इंडेक्स निकालना है इसलिए इंट में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मिड की वैल्यू कैसे निकलेगी, बिगिनिंग प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय, बिगिनिंग प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, जो भी आएगा वो मिड के पास आ जाएगा। अब यहाँ हम चेक कर देंगे इफ ए आर की जो मिड इंडेक्स पे वैल्यू है अगर वो इक्वल है जो आइटम आपको सर्च करना है उससे, तो यहाँ प्रिंट हो जाए सर्च सक्सेसफुली, प्रिंट हो जाए आइटम इज एट लोकेशन मिड, जो उसकी लोकेशन है वो मिड है, और यहीं पर ये हो जाए ब्रेक। ठीक है, एल्स में भी आप लगा सकते हैं और डायरेक्ट आप इफ भी लिख सकते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है ये वाली, तो ब्रेक हो जाएगा, लूप से ही बाहर आ जाओगे। तो इस इफ पे जाओगे नहीं, इस इफ पे कब जाओगे, जब ये वाला इफ फॉल्स होगा। ठीक है, तो अगर ए आर मिड की वैल्यू छोटी है किससे, आइटम से, मतलब अगर आपके आइटम की वैल्यू बड़ी है तो किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बिगिनिंग की हो जाएगी, बिगिनिंग की हो जाएगी मिड +1। ऑब्वियसली अगर आइटम की वैल्यू बड़ी है मिड एलिमेंट से तो एंड वाला जो रहेगा, लास्ट वाला इंडेक्स तो लास्ट रहेगा, राइट में आने के लिए बिगिनिंग की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो मिड +1 हो जाएगा। और इफ अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हुई तो इस पर आएगा, ए आर मिड की वैल्यू ग्रेटर है किससे, आइटम से, अगर बड़ी है तो ऑब्वियसली आइटम की वैल्यू छोटी है तो बिगिनिंग तो आपका बिगिनिंग में ही रहेगा, चेंज कौन हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, और उसकी वैल्यू हो जाएगी मिड -। ठीक है, ये हमारा बेसिक कोड है जो कि सर्च करेगा। कब तक सर्च करेगा, जब तक बिगिनिंग और लास्ट इक्वल नहीं हो जाते। ठीक,
उसके बाद में बाहर आके व्हाइल लूप से हम यहाँ सर्च कर लेंगे इफ अगर बिगनिंग इज नॉट इक्वल्स टू लास्ट, अगर बिगनिंग की वैल्यू, आप ये भी लगा सकते हो ग्रेटर देन भी हम लगा सकते हैं। अगर बिगनिंग की वैल्यू लास्ट से बड़ी हो गई है तो यहाँ पर प्रिंट कर दो लास्ट से बड़ी या इक्वल है, तो प्रिंट कर दो सर्च अनसक्सेसफुल। ठीक है, ये आपका फंक्शन बनकर तैयार हो गया। अब मेन का जो कोड है हमारा वो हमें लिखना होगा। मेन में सबसे पहले हम लिस्ट बना लेते हैं। आप यूजर से भी इनपुट करवा सकते हैं, आप मैन्युअली भी बना सकते हैं। क्योंकि मुझे एक एग्जांपल के तौर पे बताना है इसलिए मैं मैन्युअली बना रही हूँ इस लिस्ट को। आप यूजर से भी, जैसे मैंने कि लीनियर सर्च में इनपुट करवाया था, ऐसे आप इनपुट करवा सकते हैं। ठीक है, ये लिस्ट हमने बना दी। अब हमने एक आइटम वेरिएबल बनाया है, यूजर से कहा इनपुट एंटर आइटम टू बी सर्च, जो भी आइटम सर्च करना है उसे एंटर करो। ठीक है, यूजर जो भी आइटम सर्च करना चाहेगा उसे आइटम में एंटर कर देगा, आइटम के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में हम अपना बाइनरी सर्च वाले फंक्शन को कॉल कर लेंगे। अब आप देखिए, आपको यहाँ पर एरे का मतलब लिस्ट का नाम चाहिए और आइटम का चाहिए, और एक साइज और वेरिएबल हम बना लेते हैं जिसमें हम लेंथ ऑफ AR कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ आकर आप ग्लोबल में AR आइटम एंड साइज को इसे सेव करते हैं। सेव करते हैं इसे। बाइनरी सर्च डॉट py और रन करते हैं। एंटर आइटम टू बी सर्च, मान लीजिए हमें 12 सर्च करना है। सर्च सक्सेसफुली 12 इज एट लोकेशन 3। आप देखिए 12 की जो लोकेशन है वो 3 होगी, 0 1 2 3। ठीक है, तो ये हुआ आपका बाइनरी सर्च। बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर कंसेप्ट समझ में आता है तो कोई टफ नहीं है, इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो था सर्चिंग की टेक्निक्स, जनरली सर्च के लिए कोई फंक्शन नहीं है तो आप इन सर्च के मेथड को यूज कर सकते हो किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए। बाकी जो इंसर्शन है, डिलीशन है, आपका सॉर्टिंग है, इनके लिए फंक्शंस हमारे पास में लिस्ट में अवेलेबल है। तो हम उसी को रिपीट करेंगे एक बार कि कौन कौन से फंक्शन कैसे यूज होते हैं, और वही आप प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। अगर प्रोग्राम आता है इससे रिलेटेड कुछ भी बनाने को तो आप उन फंक्शंस का यूज करके प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, देखिए, फॉर अप्लाइंग अदर ऑपरेशंस ऑन अ लिस्ट लाइक इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग एटसेट्रा, वी कैन यूज प्रीडिफाइंड मेथड्स व्हिच आर एज फॉलोज। इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग, इन ऑपरेशंस को लिस्ट के ऊपर अप्लाई करने के लिए आप लोग कुछ प्रीडिफाइंड मेथड्स हैं उनका यूज कर सकते हैं। वैसे ये प्रीडिफाइंड मेथड्स आपने अभी 11th में पढ़ रखे हैं, ये रिवाइज ही हो रहा है एक तरह से आपके लिए। सबसे पहला फंक्शन है इंडेक्स फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी भी आइटम का इंडेक्स रिटर्न करके आपके सामने प्रिंट कर देगा। सेकंड फंक्शन है अपेंड फंक्शन। इसमें 3 फंक्शंस ऐसे हैं जो कि इंसर्शन के लिए यूज होते हैं, अपेंड, एक्सटेंड एंड जो मतलब जो थर्ड है इंसर्शन के लिए वो इंसर्ट फंक्शन। तीनों में डिफरेंस होता है। अपेंड फंक्शन जो भी आइटम आप लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं उसे एंड मतलब उस लिस्ट के लास्ट में ऐड करता है। ठीक है, एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है, एक लिस्ट को ही लिस्ट में ऐड कर देगा। जब आप मल्टीपल वैल्यूज किसी लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं
तो आप एक्सटेंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका इंसर्ट फंक्शन, फोर्थ है सॉरी इंसर्ट फंक्शन। उसके पहले वो अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस बता रहा है। अपेंड फंक्शन एड्स वन एलिमेंट टू अ लिस्ट वेयर इज एक्सटेंड कैन ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट सप्लाइड टू इट एज आर्गुमेंट, ठीक है। मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सटेंड ऐड करता है और अपेंड क्या करता है, एक सिंगल एलिमेंट को लिस्ट के एंड में ऐड कर देता है। इंसर्ट फंक्शन में हम पोजीशन और आइटम ये दोनों चीज देते हैं। आप इंसर्ट में पहले पोजीशन देंगे और फिर कॉमा लगाकर आइटम की वैल्यू देंगे, तो आप जो भी पोजीशन देंगे आप उस आइटम को उसी पोजीशन पे स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है। फिफ्थ होता है पॉप फंक्शन। पॉप में आप सिर्फ इंडेक्स दीजिए तो उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है ये उसे रिमूव कर देगा। पॉप रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द गिवन पोजीशन इन द लिस्ट एंड रिटर्न इट। पॉप क्या करता है, एलिमेंट को डिलीट करने के बाद में उस एलिमेंट को रिटर्न भी करता है, तो आप उस एलिमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। इफ नो इंडेक्स इज स्पेसिफाइड पॉप रिमूव्स एंड रिटर्न्स द लास्ट आइटम इन द लिस्ट। अगर आप पॉप के साथ में यहाँ कोई भी इंडेक्स नहीं देते, डायरेक्ट लिखते लिस्ट डॉट पॉप और पैरेंथेसिस लगाते हैं, तो ये लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा, ठीक है। ये हुआ पॉप मेथड। सिक्स्थ होता है रिमूव मेथड। रिमूव मेथड वैल्यू को रिमूव करता है, मतलब आपने रिमूव के साथ में देखिए पॉप में आप इंडेक्स देते हैं और रिमूव में आप वैल्यू देते हैं। आप जो भी वैल्यू देंगे उसका जो फर्स्ट अकरेंस होगा ये उसे रिमूव करेगा। मान लीजिए 10 टू टाइम है तो 10 जो पहले इंडेक्स पे होगा, मान लीजिए 2 पे भी हो 4 पे भी है, तो 2 इंडेक्स वाले 10 को ये रिमूव कर देगा, ठीक है। देन है क्लियर। क्लियर पूरे लिस्ट के एलिमेंट्स को खाली कर देता है, लिस्ट को खाली कर देता है, मतलब सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा, एम्प्टी लिस्ट बना देगा उसे, ठीक है। काउंट। कोई भी आइटम आप काउंट में पास करेंगे तो ये काउंट करेगा कि वो आइटम उस लिस्ट में कितनी बार है और जितनी भी बार वो होगा ये रिटर्न कर देगा। अगर वो आइटम एक भी बार नहीं है तो ये 0 रिटर्न करता है, ठीक है। देन रिवर्स। नाम से ही पता चल रहा है उस लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। अगर आपने 10 20 30 40 लिखा है तो 40 30 20 10 उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। सॉर्ट फंक्शन किसी भी लिस्ट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए यूज होता है। बाय डिफॉल्ट इसका जो अरेंजिंग ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर है। लिस्ट डॉट सॉर्ट अगर आप करोगे तो लिस्ट को असेंडिंग में कर देगा, और यहीं आपको अगर लिस्ट को डिसेंडिंग में करना है तो आप लिखोगे लिस्ट डॉट सॉर्ट, उसके पैरेंथेसिस में रिवर्स इक्वल्स टू आप ट्रू लिख देंगे तो वो उस लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा, ठीक है। देन आता है डिलीटिंग लिस्ट। अगर आप लिस्ट के ऑब्जेक्ट को ही मेमोरी से डिलीट करना चाहते हैं जिससे कि वो लिस्ट मतलब वो वेरिएबल भी आगे यूज ना हो, तो आप डेल के साथ में लिख सकते हैं। आप डेल अगर एल लिखोगे तो वो पूरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा, और इस तरह से भी आप पर्टिकुलर किसी इंडेक्स को लिस्ट के डिलीट कर सकते हैं। डेल एल स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 जो भी आप वैल्यू उसमें देना चाहें, ठीक है। तो जो दूसरे ऑपरेशन से लिस्ट के उनको हम इन फंक्शंस का यूज करके और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि प्रोग्रामिंग इजी हो सके। वैसे इंसर्शन डिलीशन इनका भी बेसिक जो ट्रेडिशनल कोड होता है वो काफी लेंथी होता है, तो उनको अब लिखने की जरूरत नहीं, वो कोड ऑलरेडी लिखे हुए हैं इन फंक्शंस में। जैसे इंसर्ट फंक्शन है, इंसर्ट फंक्शन में वही कोड लिखा होगा जो हम इंसर्शन का ट्रेडिशनल मेथड में लिखेंगे, बट अब वो सिलेबस में ही नहीं है तो हम टाइम क्यों वेस्ट करें, ठीक है। फिर भी अगर आपका मन है कि हमें करना है, हम देखना चाहते हैं, अगर टाइम है आपके पास में, तो आप खुद उसे कोशिश करना बनाने की कि इंसर्शन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शंस भी तो किसी हम जैसे व्यक्ति नहीं बनाए हैं, तो उसने भी तो उसमें कोड लिखा होगा, और कोड लिखने के लिए उसने उसमें वही ट्रेडिशनल मेथड लिखा होगा। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, बट उसका यहाँ कोई यूज नहीं है, अभी आपके सिलेबस में वो नहीं है तो उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो जितना आज मैंने करवाया है ये सारी चीज़ें रिवाइज करें। मैंने प्रैक्टिकल की लिस्ट आपको भेज दी है, अभी आपको वो प्रैक्टिकल्स रफ में ही बनाने हैं, या आप बनाकर उन्हें रन करके अपने सिस्टम में ही रखें। मैं नेक्स्ट जो हमारी मीट होगी सैटरडे में, तब मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिकल नोटबुक आपको कैसी बनानी है, किस तरह से उसमें लिखना है। देन 1 बाय 1 आप प्रोग्राम्स उसमें लिखना स्टार्ट करें, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर राइटिंग में, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं।
अभी भी बहुत बच्चों के प्रोजेक्ट के नेम मेरे पास नहीं आए हैं, तो प्लीज़ अपने अपने प्रोजेक्ट के नेम मुझे आप सेंड करो, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।